हजरत महबूब इलाही। कौन महबूब इलाही? महबूब इलाही, महबूब इलाही, इलाही का महबूब। इतना बड़ा मर्तबा कि मुरीद पर अपनी चादर डाले तो मुरीद अर्श घूम ले, मुरीद अर्श घूम ले। ये शान है महबूब इलाही की। लेकिन खिताब कर रहे हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर खिताब शुरू, फिर उठकर खड़े, हाथ बांधकर चुप हो गए। कई बार हुआ जब महफिल खत्म हुई, किसी ने अर्ज किया, ओ महबूब इलाही। ये महबूब इलाही किसी जाहिल का नाम नहीं है। महबूब इलाही बदायूं में पैदा होने वाले उस आलिम का नाम है जिस पे इल्म नाश करता है, उस मुत्तकी का नाम है जिस पे तकवा नाश करता है, उस परहेजगार का नाम है जिस पे परहेजगारी नाश करती है। हाँ, अल्लाह अकबर। ये चंदे पे पलने वाला नहीं, ये वो जात है, वो जात कि अल्लाह अकबर, जिसकी खानका से लाखों लोगों को लंगर मिलता है और खैरात तकसीम करता है। लोगों ने पूछा, ओ निजामुद्दीन बदायूनी, ये तो बता कि तू खड़े होता है, बैठता है, तकरीर रोक देता है, हाथ बांध लेता है। तब महबूब इलाही ने कहा, तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा। जैसे कि आप चेहरा मेरी तरफ किए हुए हैं, पीछे क्या हो रहा है मैं देख रहा हूं, आप नहीं देखते। कहते तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा था कि एक कुत्ता बार बार इस गली से गुजरता था, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता। उसी कुत्ते के एहतराम में मैं उठ करके खड़ा होता और हाथ बांध लेता। कहा, अरे कुत्तों के लिए भी खड़ा हुआ जाता है? कहा, तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर, असरार शहीनशाही। अल्लाह अकबर। जहां इश्क का गुजर नहीं, उनकी निगाहें कुछ और देखती है। जो इश्क में डूब जाते हैं, फिर उनकी तबीयत क्या होती है? फरमाते हैं कि मैं उठकर खड़े रहता। का कुत्ते के लिए? कहा, उस कुत्ते की खुसूसियत क्या है? उस कुत्ते की खुसूसियत क्या है? का उस कुत्ते की खुसूसियत ये है कि उस रंग का कुत्ता वो कुत्ता नहीं, ये कुत्ता तो दिल्ली वाला है, ये कुत्ता तो दिल्ली में रहता है। उस रंग का कुत्ता मेरे पीर बाबा फरीद गंजे शकर की खानका की चौखट पे बैठता है। तो चूंकि पीर के गली के कुत्ते से इस कुत्ते के रंग को निस्बत है, इसलिए मैं उसके एहतराम में उठ करके खड़ा हो गया और गोया के बता दिया, अरे नादान, जब पीर की गली के कुत्ते के रंग का एहतराम आशिक शान से करते हैं, तो नबी के गली के कुत्ते का एहतराम किस शान से करते होंगे? और जब नबी के गली के कुत्ते का एहतराम इस शान से करते हैं कि रजा किसी सगे तैबा के बाप भी चूमे, तुम और आके कितना दिमाग लेके चले। जब नबी के डर के कुत्ते का ये एहतराम है, तो जिनको नबी कांधे पे बिठाते थे उनके एहतराम का आलम क्या हो? तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र ताजदारे करबला, यादे शहीदाने करबला, सुन्नी दावत इस्लामी, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको हिदाया कुदूरी मिशकात बुखारी पढ़ने से पहले किताब इश्क पढ़ना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप सब बन गए, लेकिन आप आशिक नहीं बने तो कुछ नहीं बने। यही मसला तो सबसे बड़ा है। शैतान को सब आता था, उसको सब आता था। इतना मुकर्रब था कि जन्नत में झूला झुलाते थे फरिश्ते, और इतना मुस्तजाबुद दावत था, ऐसा बड़ा पीर था कि फरिश्ते आकर उससे कहते, ओ हजरते अजाजील, जरा दुआ कर दीजिए फला मामले में। तो जिन्नात होकर फरिश्तों के लिए दुआ करता। फरिश्ते जिसके पास आकर के दुआ कराते थे, फरिश्ते जिसके पास मसला पूछने आते थे। आप इल्म को समझते क्या हैं? अगर कोई बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्ने माजा पढ़ ले तो उसको ये हक है कि वो जो जी चाहे बोलता रहे। हिदाया और कुदूरी पढ़ ले तो जो जी चाहे बोलता रहे। सर्फ और नौ की किताबें रट ले, जो चीज आए बोलता रहे। नहीं,
बोलने का हक आशिकों को है। इश्क के मामले में इसलिए कि जिसकी जो डिग्री नहीं वो उस उन्वान पे गुफ्तगू कर नहीं सकता। आपका उन्वान हिदाया है, आपका उन्वान कदूरी है, आपका उन्वान जो है वो आलमगीरी, फतावा आलमगीरी और दीगर कुतुब हैं। आप उसी पे बहस करें कि साहिबैन ये कहते हैं, साहिबैन ये कहते हैं, और उसके बाद जो है जानिबैन ये कहते हैं, और फिर आप ये कहें इमाम आजम ये कहते हैं, और आप ये कहें कि फला ये कहते हैं। इन्हीं जुजियात को आप पढ़ते रहिए और यही आपका मिशन है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हुसैन ये कहते हैं तो उसके लिए पहले आपको इश्क पढ़ना होगा, और इश्क मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता, इश्क खानकाहों में नहीं पढ़ाया जाता। इश्क तो सुनहरी जालियों से, मकीदे गुंबदे खजरा के यहाँ से जिसके मुकद्दर में होता है उसको मिलता है। इतनी आसानी से इश्क नहीं मिलता। अरे अगर इश्क यूं ही मिलता तो वो इतना बड़ा अल्लामा था जिसे शैतान कहते हैं, उसने सब पढ़ा, इश्क नहीं पढ़ा। लेकिन जिसे जिब्रील कहते हैं वो शागिर्द होके इश्क पढ़ा। तो कुदरत ने कहा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, निकालो इस मक्कार को, इसलिए कि अल्लाह तू तो अलीमुम बिजाती सुदूर है मेरे मौला, आलिमुल गैब व शहादा है। गद्दार को पहले रखा, झूले झुलवाए, फरिश्तों को बुलवा करके दुआएं करवाई, पहले ही निकाल के फेंक देता, पहले ही निकाल के फेंक देता। कहा नहीं, पहले निकाल के फेंकता तो मुझे मालूम था, तुम्हें क्या मालूम पड़ता। तो मैंने रखा जन्नत में, और फिर सब पढ़ाया, इश्क छुपाया, सब पढ़ाया, मोहब्बत छुपाई, ताकि तुमको बता दूं कि अहले इल्म को अगर तकब्बुर हो जाए इल्म पर, अहले तकवा को अगर तकब्बुर हो जाए तकवा पर, तुम लानत का टोक डाल करके कान पकड़ करके बाहर निकालते हैं। तो ये तुम्हें कैसे पता चलता। तो इसलिए रखा था जन्नत में ताकि इबरत बनाओ तुम्हारे लिए। अल्लाह इम्तिहान कहाँ किया तूने, तो कहा इम्तिहान नमाज के उन्वान पे नहीं लिया, इम्तिहान रोजे के उन्वान पे नहीं लिया, इम्तिहान जो है वो इल्म पे नहीं लिया, इम्तिहान इन सारी चीजों पे नहीं लिया। जब इम्तिहान लेना हुआ नाकामी और कामयाबी का, क्योंकि इल्म पर भी इम्तिहान हुआ था, इल्म पर भी इम्तिहान हुआ था। यूं अगर तुम सच्चे हो, सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका फकाला अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। फरिश्ते वहां जवाब न दे सके, और जो जवाब न दे वो बज़ाहिर फेल हो जाता है, उसकी मार्कस कट जाती है। तवज्जो फरमाए, इल्म के इम्तिहान में फरिश्ते चुप रह गए, फिर भी उनसे डिग्री नहीं छीनी गई। इल्म का इम्तिहान लिया, डिग्री नहीं छीनी गई, लेकिन जब ताज़ीम और इश्क का इम्तिहान लिया तो सब झुक गए। ये सीना तान के खड़ा रहा, मैं क्यों शरबत बनाऊं, वाह वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। मैं क्यों सलाम पढ़ूं, क्या बात है, मैं क्यों हुसैन हुसैन करूं, मैं क्यों अली अली करूं, क्योंकि मैं तो आलिम हूं, मैं तो फाजिल हूं, मैंने तो इतने दिन पढ़ा, मैंने तो वहां पढ़ा। कहा ये नहीं चलेगा, इसलिए कि वो भी कहता था आदम मिट्टी में आग का, निकल 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 जा, क्या बनाकर, दुष्ट रजीम बनाकर। और जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे उस वक्त तक तुझ पे लानत की जाती रहेगी। लेकिन वो जिब्रील शागिर्द था, जैसे सुना एहतराम करना, इल्म न देखा, तकवा न देखा, नूरानियत न देखी, अल्लाह तेरा हुक्म है, झुक गए तो कहा जा तू सैयद के सामने झुका, तुझे भी सैयदुल मलाइका बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, जिक्र ताजदारे करबला, सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात असल इश्क की है, बात मोहब्बत की है। जिससे मोहब्बत होती है उससे उसके शहर से भी होती है, हत्ता कि हम नबी के शहर की मिट्टी से भी प्यार करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा के लेके आए खाक उनकी आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस्यां की दवा ठहरी है, जहरे मुआसी का तैबा ही शिफा खाना।
तो अल्लाह अकबर, हुजूर की मिट्टी से, जिस मिट्टी पे हुजूर ने पैर रख दिया, कदम, उससे भी इश्क है। अल्लाह अकबर, मिट्टी तो मिट्टी है, लोग कांटों से नफरत करते हैं, लेकिन जिन्हें महबूब से प्यार होता है वो हबीब के शहर के कांटों को भी यूं मनाते हैं। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? कशीदा का मतलब, कहते हैं ना, दो लोगों में कशीदगी हो गई, नाराजगी हो गई। आला हज़रत कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? क्यों नाराज है वो? कौन? हबीब के शहर के कांटे अहमद रजा से नाराज क्यों है? आपको कैसे पता चला कि नाराज है? तो कहा कि जो जिससे नाराज होता है वो उससे दूर रहता है, जो जिससे नाराज रहता है उससे दूर रहता है। मैं 2-2 बार गया और रूहानी तौर पर तो 100-100 बार गया, लेकिन उनके कांटे मुझे चुभते ही नहीं। तो इसलिए उन कांटों से कहते उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? आंखों में आए, सर पे रहें, दिल में घर करें। आंखों में आए, सर पे रहें, दिल में घर करें। हबीब के शहर का कांटा भी यूं प्यारा होता है। रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूँ, मुझे याद आते हैं खारे मदीना। और बेटा तो यूं कहता है, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के, नजर में कैसे समाएंगे फूल जन्नत के बस चुके हैं मदीने के खार आंखों में। तो हबीब से मोहब्बत हो जाए और इश्क हो जाए तो फिर कांटा भी प्यारा लगता है, मिट्टी से भी प्यार होता है, वहां के पत्थरों से ही प्यार होता है। नहीं देखा आपने इमाम मोहम्मद मालिक को कांटा चुभा, लोगों ने कहा इमाम मालिक कांटा निकाल दे। का नहीं, वो और कांटे हैं जो निकाले जाते हैं, ये महबूब के शहर का कांटा है, इसको नहीं निकाला जाएगा, इसको कस करके बांधा जाएगा। कयामत में अल्लाह पूछेगा, ए मालिक मेरे लिए क्या लाया है? अर्ज कर दूंगा तेरे महबूब के शहर का कांटा लाया हूं, उसी से मेरी निजात होगी, उसी से मेरी मगफिरत होगी। ये मेरी तमहीदी कलमात है कि लोगों, जो हबीब होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और खोल दूं ताकि मेरी नौजवान मेरे भाई, नौजवान मेरी बहनें, मेरी कौम के जवान, उन्हें पता चले कि अहले बैत क्या हैं, उनका इश्क क्यों जरूरी है। ये नहीं कि किसी ने बक दिया, किसी ने कह दिया तो हमने हाँ हाँ कर ली, किसी ने प्यार की दावत दे दी तो हाँ हाँ कर ली। याद रखना, अल्लाह अकबर, अहले बैत का जिक्र करने और सुनने के लिए आए हैं, दिल के कानों से सुनो। सहाबे किराम हुजूर के वजू का पानी के कतरात भी तो पीते थे, सीने से लगाते थे। इसी पे बस नहीं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून निकल जाता तो उसको भी उठाकर पी जाते थे। और ये तो हुजूर हैं, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम शाफई जब उनके कपड़े मैले होते, उनके कपड़े, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल को अपने शागिर्दों को धोने के लिए देते। लोग क्या बातें करते हैं, लोग बातें क्या करते हैं। हम तो कहते हैं लोगों पहले सीखो, इस तरह से नहीं होता। कौम में दरार डालना बंद करो। ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे कौम मुंतशिर हो, जिससे कौम में इख्तिलाफ हो। इन बातों को तुम नहीं पढ़ते, तजाहुल आरिफाना से काम लेते हो। याद रखो, ये अच्छी प्यार मोहब्बत की जो है वो दास्तान तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्यों कौम को उलझाते हो? ना उलझाओ, प्यार की बात करो, मोहब्बत की बात करो। इस वक्त पूरी दुनिया को इत्तेहाद की जरूरत है। जो नुक्ता इत्तेहाद है, जिसे हुसैन कहते हैं, उनसे दूर करोगे तो कौम को कहां ले जाओगे? उनसे दूर जाओगे तो यजीदी बन जाओगे, उनसे दूर जाओगे तो फिरौन बन जाओगे, उनसे दूर जाओगे तो नमरूद बन जाओगे। लोगों, इसलिए याद रखना, बहुत ख्याल रखना, लोग आज माइक पर बैठ करके कितना भी कूद फान कर ले, लेकिन एक दिन वो आने वाला है जिसको क़यामत का दिन कहते हैं। उस दिन सबको अल्लाह की अदालत में खड़े होना होगा। यहाँ कुछ भी कह ले, यहाँ कुछ भी कर ले, ये 2 दिन की है दुनिया, बहुत ज्यादा दिन तक के आपकी कज़्ज़ाबी नहीं चलेगी। दुनिया आपको सच्चा कहती है नाम के एतबार से, लेकिन आप सिरे कज़्ज़ाब हो, आप निरे कज़्ज़ाब हो। जो अहले बैत के खिलाफ बोले वो सच्चा नहीं हो सकता, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है। उनको अपने शजरे ढूंढने चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया है, ये किसी मौलवी का कौल नहीं जो हम पेश करने
जा रहे हैं, ये मौला का कौल है, हबीब खुदा का कौल है। वो मैं बाद में पेश करूंगा, वो हदीसें पढ़ूंगा मैं जो आपके सामने पढ़ने के लिए मैं आया हूं। ये तमीदी कलमात इसलिए कि पहली महफिल है, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा दास्ताने करबला में कि हम उसका जिक्र करें। अहमद इब्ने हंबल को इमाम शाफई अपने मैले कपड़े धुलने के लिए देते, अहमद इब्ने हंबल उसको जो है वो धुलते और धुलने के बाद वो पानी फेंकते नहीं बल्कि उठा करके पी जाते थे। ये कौन अहमद इब्ने हंबल है? जिनके मुकल्लिदीन में गौसुल आजम दस्तगीर है। ये है मकाम अदब, ये है मकाम। अरे शाफई का जब इतना अदब किया जाता है तो शाफई जिसका अदब करता होगा उसका कितना अदब किया जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा जिनकी ताजीम करते हो उनका कितना अदब किया जाएगा, उनसे कितनी मोहब्बत की जाएगी। कौन है वो लोग, कौन है जिनके घर में जिब्रील बगैर इजाजत नहीं आता? कौन है वो लोग जिनको सहाबा अपनी गर्दनें पेश करते हैं? कौन है वो लोग, मुझे उनके नाम बताएं। कौन है आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर गौसुल आजम तक, गौसुल आजम से लेकर इमाम मेहदी तक, कयामत तक? कौन है जिसके लिए नबियों का इमाम खुतबा छोड़ करके मिंबर से नीचे उतरा है? उसका नाम तो बताओ, वो कौन है? कौन है? अरे जब खुतबा हो रहा हो तो आप किसी की तरफ गर्दन नहीं फेर सकते, किसी की तरफ गर्दन नहीं कर सकते, लेकिन खुतबे के दरमियान मौलवी नहीं, नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया मिंबर से नीचे आ रहा है। कौन है वो बंदा जिसके लिए नीचे आ रहा है? उसी को हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उसी को हुसैन जिसकी याद मनाने आए हो ना। और ये महफिल किसी के भरोसे नहीं होती, ये महफिल में कोई सदर नहीं होता। यहाँ सदारत इस महफिल की पंजतन की होती है, यहाँ पंजतन सदारत करते हैं। यहाँ शिरनी तकसीम हो या ना हो, यहाँ बीबी ज़हरा खैरात तकसीम करती है। हाँ, आने वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब आप कह दें कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया, यानी तुम्हारे दरमियान दावत व तबलीग का काम किया, तुम गुमराह थे, तुम्हें हिदायत दी, तुम भटक रहे थे, तुम्हें सिराते मुस्तकीम दिखाया, तुम्हारे दरमियान कुरान पहुंचाया, पत्थर खाए लेकिन तुम्हें अल्लाह का रास्ता बताया। इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। क्या मांगता हूं? आका फरमाते इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। बात मोहब्बत की है, दिल के कान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। आका ने कुरान में अल्लाह ने आका से कहलवाया, कुल हबीब आप कह दें, महबूब आप कहें। यहां से लेके वहां तक बहुत संजीदगी का माहौल हो और कुछ समझने की कोशिश करें, इसलिए कि इन बातों को हमें अपनी आइंदा नस्लों में मुंतकिल करनी है। और मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान। अगर किसी को हुसैन के खिलाफ बोलना है तो दलील में पहले कुरान लाना पड़ेगा। अगर किसी को अहले बैत के खिलाफ बोलना है तो दलील में हदीस लानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुरान से दलील पेश कर रहा हूं। पहली दलील कुरान है। हबीब आप कह दें आप, मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। कराबतदार में अबू लहब भी था। मक्के के बहुत सारे लोग रिश्तेदारियां जोड़े हुए थे। आका से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि आपके रिश्तेदारों से हम मोहब्बत करें, तो वो कौन लोग हैं आका जिनसे हमें मोहब्बत करनी है? आका वो कौन लोग हैं? हुजूर वो कौन लोग हैं जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में अल्लाह ने हमें दिया है? तो मेरे आका ने फरमाया, वो कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन और कयामत तक उनकी जितनी औलादें हैं। इस आयत में उन सब के लिए तुम पर मोहब्बत फर्ज कर दी गई है कि तुम उनसे मोहब्बत करो। अब देखें, जब ये बात सहाबा ने सुन ली तो फिर कैसी मोहब्बत की अहले बैत से। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, सिद्दीक अकबर, जो सहाबा का इमाम है, इमामुस सहाबा है। नमाज पढ़ा कर मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा?
इमाम हसन मुजतबा खेल रहे हैं। चेहरा देख के कहते ओ हसन, तू तेरे बाबा अली के मुशाबे नहीं है, तू तो मेरे नबी के मुशाबे है। और उठाकर अपने कंधों पे बिठाया, अपनी गर्दन पर। अबू बकर उस आशिक रसूल का नाम है। उनकी गर्दन पर मुझे दो ही लोग नजर आते हैं, एक तो हिजरत की रात नबी नजर आते हैं, सुभान अल्लाह, और दूसरे मदीने में हसन मुजतबा नजर आते हैं। और कोई तीसरे को बिठाया हो तो मुझे जरा बता दो। अल्लाह अकबर। बिठाया हसन को किस शान से, एक सीने पर एक पैर, दूसरे सीने पे दूसरा पैर, और उसके बाद जब ले करके चले हैं मदीने की गली में, वो अबू बकर जो अपनी औलाद को अपने कंधे पे ना बिठाए, वो हसन मुजतबा को बिठाए। वो भी कब, बचपन में, कब अपने बुढ़ापे की उम्र में। अपनी दाढ़ी सफेद है, इल्म इतना कि नबी का शागिर्द है, लेकिन नबी के घर के बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया। किसी से देखा ना गया। पूछने वाले ने पूछा, ओ अबू बकर ये क्या कर रहे हो? आप मोमिनों के अमीर हो, सहाबा के इमाम हो, नबी के शागिर्द हो, दाढ़ी सफेद है, लोगों में बुजुर्ग हो, लोगों में मोहतरम हो, वो हो जिनके लिए कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। वो हो कि नबी जहां गए साथ ले गए, हिजरत में साथ ले गए, जहां गए साथ, गजवात में साथ, जंग में साथ, अमन में साथ। जिनके लिए कहा नबियों के बाद अफजल मकाम अबू बकर का है। अबू बकर ये क्या करते हो? कहने वाले को कहते हैं तुझे हैरत है मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, ये बिदत नहीं कर रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह। अहले बैत की मोहब्बत जो है ना, वो बिदत नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने नबी को यही करते देखा, इसलिए मैं भी ये कर रहा हूं। अब एक बात मैं याद करना चाहता हूं। हुजूर ने कहा था अबू बकर मैं कंधे पे बिठाता हूं, तू भी बिठाना। नहीं कहा था। हुजूर ने बस कहा था मोहब्बत करो। हुजूर ने क्या कहा था? मुझे बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा में या और भी जितनी किताबें हदीस की, जिसको जितनी किताबों के नाम याद हो, उसमें कोई एक हदीस दिखाएं कि हुजूर ने कहा कि मेरे बाद मेरी औलाद को अपने कंधों पे बिठाना। बोलो कहा था हुजूर ने? नहीं कहा था। बुखारी मुस्लिम तो बाद में आई, अबू बकर के दौर में ये सब नहीं था। सिद्दीक ने तो डायरेक्ट हुजूर को देखा था, हुजूर से भी डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं सुना था, लेकिन हुजूर ने इतना कहा था कि मोहब्बत करना। क्या करना? तवज्जे, क्या करना? बस हुजूर ने कहा मोहब्बत करना। तो जो जो चीजें मोहब्बत का इजहार होती है वो सब करना। एक जुमला है मोहब्बत, और उसमें सारी चीजें हुजूर ने लपेट दी, समेट दी, समुंदरों को कूजे में डाल दिया। यानी मोहब्बत में यह आता है कि देखकर उठ के खड़े हो जाओ, ये भी मोहब्बत का उन्वान है। उनके लिए खड़े भी हो जाना। मोहब्बत में यह आता है सलाम करना, तो उनको सलाम, उन पे सलाम भी पढ़ना। मोहब्बत में यह आता है जब वो जमीन के ऊपर हयात हो तो उनको नजर देना। और मोहब्बत में यह भी आता है कि जब वो जमीन के अंदर प्यासे चले जाएं तो उनके नाम के शरबत बना करके गुलामों को पिलाते रहना। सुभान अल्लाह। दरअसल ये बाबे मोहब्बत से है। मोहब्बत का उन्वान ये है, मोहब्बत का उन्वान ये है। उसका फायदा क्या है? फायदा ये, मेरे आका से किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह बहुत हो गए, मैं क्या करूं? आका फरमाते हैं लोगों को पानी पिलाता रहे, तेरे गुनाह झड़ते चले जाएंगे। अरे यूं ही पानी पिलाए तो मगफिरत हो जाए, अगर हुसैन के नाम का शरबत पिलाए तो अल्लाह दर्जात कितने बुलंद फरमाएगा। दरअसल मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। लेकिन दरअसल बात यह है कि बुढ़ापे में भी अगर इंसान इश्क ना सीखे तो वो बकता ही रहेगा, हज़ियान गोई करता ही रहेगा। लेकिन अगर कोई अहले इश्क से पूछे, नादान तू शरबत की बात करता है कि शरबत हुसैन के नाम पे तकसीम करें या ना करें, वो तो अल्लाह ने जानों पे जुल्म करना हराम कर दिया है। अगर अल्लाह ने मना न किया होता तो हम आशिकाने अहले बैत अपने खून को निचोड़ कर हुसैन के नाम पे तकसीम कर देते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शरबत क्या चीज है? सुभान अल्लाह। शरबत की क्या चीज है? अगर अल्लाह ने मना न किया होता कि अपनी जानों पे जुल्म न करना, ये जान का हक है, इसीलिए हम मातम नहीं करते। इसलिए हम मातम नहीं करते क्योंकि जानों पे जुल्म करना
ये मातम की किस्म में से है। हम जिंदा व जावीद का मातम नहीं करते। तो लोगों मोहब्बत करो अहले बैत से। और ये अहले बैत कौन लोग हैं? कभी ऐसा होता है कि बाप बड़ा है तो उसकी मोहब्बत यूं ही थोपी जाती है, यानी उसकी औलाद की मोहब्बत करो। बाप बड़ा है ना, उसकी मोहब्बत, उसकी औलाद की मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग नहीं कि बड़े बाप की औलाद है तो कुछ भी कर रहे हैं और उनसे मोहब्बत करो। अहले बैत वो लोग हैं कि बड़े बाप की औलाद है लेकिन इतने पाक हैं कि कुरान उनके लिए कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ने ये फैसला किया है कि तुमसे हर गंदगी को, हर नापाकी को दूर कर दे। इसीलिए नबी की अहले बैत जो है, खास तौर पर जो रसूल के वो अहले किसा हैं, रसूल के जो अहले इबा हैं, यानी जो हुजूर की चादर में आए हैं, ये 4 तन फातिमा, अली, हसन, हुसैन, इन आकाओं की शान ये है कि अल्लाह ने इनको छोटे गुनाहों से भी पाक किया, इनको बड़े गुनाहों से भी पाक किया। ये जमीन के ऊपर गुनाह नहीं कर सकते। ये पाक है झूठ से, ये पाक है गीबत से, ये पाक है गंदगी से, बल्कि खिलाफ औला जो अमाल हैं उनसे भी जो है अल्लाह ने इन लोगों को पाक कर दिया। इनकी तहारत को खुदा ने बयान फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जरा दिल के कानों से सुनो, इन अहले बैत के लिए हुजूर क्या कहते हैं, जिनकी मोहब्बत में तुम आए हो, जिनके इश्क में तुम आए हो। आकाए करीम ने एक दिन फरमाया, अली जरा कागज लेना और कलम लेना, मैं एक बात तुझसे कहता हूं, वो लिखते चले जाना। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपको ये लगता है कि मैं आपकी बातें सुनने के बाद भूल जाऊंगा, इसलिए आप मुझसे लिखवा रहे हैं? अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, नहीं अली, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कतन नहीं है कि तू मुझसे सुन करके भूल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह मेरा अली जो कुछ भी सुने वो कभी ना भूले, उसको सब याद रहे। फिर आका आप लिखाना क्यों चाहते हैं? आका ने फरमाया, इसलिए अली की ये तहरीर गवाह बन जाए, तेरे बाद जब तेरी औलाद आए तो उसमें मुंतकिल होती चली जाए, इसलिए कि तेरे बाद ये जो लड़का बैठा है ना, इसका नाम हसन है, वो इमाम होगा, उसके बाद तीसरा इमाम, वो जो दूसरा बैठा है ना हुसैन, वो इमाम होगा। इस तरह तेरी नस्ल में इमामत चलेगी। तो मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। अली ने कलम थामा, हुजूर ने फरमाया, बात हुजूर की है, कलम अली का चल रहा है। आका फरमाते, अली लिख, मेरी अहले बैत वो हैं कि आसमान वालों के लिए तारे अमान है, जब तक आसमान पर सितारे रहेंगे उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी, और जब तक जमीन पर मेरी औलाद रहेगी, मेरे अहले बैत रहेंगे, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। अहले बैत कयामत तक रहेंगे। कयामत से सबसे पहले, कयामत से पहले अहले बैत को उठा लिया जाएगा, इसलिए कि अहले बैत अमान है, ये अमान है अल्लाह की। मुसलमानों बेफिक्र रहो, जब तक के सादात तुम्हारे दरमियान है, हुजूर की अहले बैत है, तुम पे कयामत नहीं आएगी। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, अली लिख कि जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पानी बरसाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में बरसाता है, जब वो जमीन से दाना उगाता है तो मेरी अहले बैत के सदके में उगाता है। लोगों की दुआएं उनकी बदअमालियों की बुनियाद पर रद्द की जाने वाली होती है, तो अल्लाह मेरी अहले बैत के सदके में उन मरदूद की जाने वाली दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अली मेरी औलाद वो है, मेरी आल वो है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत के सदके लोगों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। उसके बाद हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि एक रस्सी है जो आसमान से जमीन की तरफ लटकी हुई है, अगर तुम उसको पकड़ लोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम गुमराही के दलदल में नहीं जा सकते। आकाए करीम के उस शहजादे ने कहा कि उस रस्सी को पकड़ लो। लोगों ने सवाल किया, वो रस्सी क्या है? फरमाया, नहनो, हम वो रस्सी है, हम अहले
अहले बैत वो रस्सी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, तुम अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान। इन 3 चीजों को तुम पहले अपनी औलाद को सिखाओ। हदीस उठा करके देखे, उसके बाद लोग एक एतराज बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, ये क्या पागलपन है। तवज्जो फरमाए, मैं बात हदीस से करना चाहता हूं, ये क्या पागलपन है। हजारों लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद हुसैन हुसैन करते हैं, अली अली करते हैं। ये तो राफजियों का तरीका है। याद रखें, हम राफजियत पे लानत करते हैं, मगर आपको बताऊं, अहले बैत के जिक्र के लिए लोगों को जमा करना, भीड़ इकट्ठा करना, लोगों को दावत देना, ये मेरा तरीका नहीं है, ये आपका तरीका नहीं है, ये नबियों के इमाम का तरीका है। जब अहले बैत का जिक्र करना होता है तो कितना एहतमाम करते हैं नबी। मेरे सरकार ने फरमाया, अल्लाह अकबर, हजरत जाबिर रावी है, जाबिर रिवायत करते हैं, जुमा का दिन है, जुमा का दिन है, जिलहज्जा की 9 तारीख है। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों से कह दो सब लोग जमा हो जाएं, सब इकट्ठा हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। आका अपनी कस्बा पर बैठ गए और बैठने के बाद मेरे रसूल ने हज का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, वो खुतबा जिसको खुतबा हज्जतुल वदा कहते हैं। लोगों को खुतबा हज्जतुल वदा याद है, खुतबा हज्जतुल वदा पे तकरीरें होती है, लेकिन खयानत क्यों करते हो। जिस वक्त मेरे रसूल ने हज्जतुल वदा का, वो हज का आखिरी खुतबा दिया जिसको लोग आलमी मंशूर कहते हैं, उस वक्त मेरे आका ने अपनी ऊँटनी कस्बा पे बैठ करके कहा, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। हुजूर के खुतबे के अल्फाज है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। लोगों, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अब मेरा बुलावा आ गया, अब मैं दुनिया से कूच करने वाला हूं, दुनिया से पर्दा करने वाला हूं। अब ये चेहरा तुम नहीं देखोगे, ये चेहरा तुम्हें नहीं दिखेगा। मेरे पीछे जो नमाजें पढ़ते थे अब नहीं, बल्कि आइंदा साल हज में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं जा रहा हूं 2 चीजें छोड़कर। बात हदीस की है, हम पॉइंट टू पॉइंट हदीस कुरान की बात करना चाहते हैं, मालेगांव की आवाम की आंखें खोलना चाहते हैं। लोगों, तुम्हें गुमराह होने की जरूरत नहीं है, और बात हवाले से की जाए, ऐसे नहीं जो दिल में आए कह लो, जो दिल में आए बक दो नहीं। ये जिम्मेदार जगह है। आका ने कहा 2 भारी चीजें, सकल कहते हैं जो चीज इतनी वजनी हो, इतनी भारी हो कि उसका मुकाबिल कोई दूसरी चीज ना हो सके, उसको सकल कहते हैं। सकील, बहुत वजनी, बहुत मजबूत। फरमाया 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और फरमाया कि जब तक इसको पकड़े रहोगे ना, एक हदीस में, दूसरी हदीस में यहां तक आया है, इसको दाढ़ों से पकड़ लो। फरमाया इसको दाढ़ों से, इसलिए कि जो चीज आगे के दांतों से पकड़ी जाती है, अगर कोई ताकतवर उसको खींचे तो आगे के दांत इतने ताकतवर नहीं होते कि अगर कोई चीज पकड़ी और खींच ले तो वो खिंचा जाती है, लेकिन अगर कोई चीज दाढ़ों से पकड़ी जाए तो उसको कितना भी आदमी खींचे वो खिंचाती नहीं है। फरमाया कि मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर, इसका दामन तुम अपने दाढ़ों से पकड़ना, सिर्फ हाथों से नहीं, अपने दाढ़ों से पकड़ना। इसलिए कि आका फरमाते दाढ़ों से इसलिए पकड़ना कि कुछ कज्जाब आकर के वो छीनने की कोशिश भी करेंगे, तुमसे लेने की कोशिश भी करेंगे, और चूंकि मैं छोड़ करके जा रहा हूं 2 चीजें, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। चूंकि दीन जो है वो अल्लाह की तरफ से है और रसूलुल्लाह के हाथों से है, तो हुजूर ने 2 चीजें छोड़ी। 2 चीजें फरमाया, किताब अल्लाह, पहली किताब अल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान है।
जो दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उनमें से दोनों का दामन पकड़ो और दाढ़ों से पकड़ो, इसे छोड़ना नहीं। जब तक के पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें गुमराह किया नहीं जा सकता। इसी पे गुफ्तगू खत्म होने वाली है। नौजवानों, दिल के कानों से अब इस बात को तुम दाढ़ों से पकड़ लो, दिल में उतार लो। आका ने गारंटी दी, जब तक कि इन दो चीजों का दामन तुम मजबूती से पकड़ोगे, तुम्हें गुमराह नहीं किया जा सकेगा, कोई तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। पहली चीज किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थाम लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। कुरान को मजबूती से पकड़ लो, तुम गुमराह नहीं हो सकते। पहली चीज तो किताब अल्लाह फरमाई, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह दे दिया क्योंकि वो अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह की तरफ से है। और फिर फरमाया वो इतरती अहलु बैती, और मेरी औलाद, मेरी अहले बैत, इसका दामन भी पकड़ लेना, इसको भी मत छोड़ना, गुमराह नहीं हो सकोगे। कुछ लोगों ने किताब को पकड़ा और किताब पकड़ने के बाद इतनी किताब पर तवज्जो दी, मुजाहिरे किरत हो रहे हैं, दारुल कायम हो रहे हैं, मदारिस कायम हो रहे हैं, हिफ्ज हो रहा है, तिलावत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किताबुल्लाह को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया। हजरत हुसैन, हजरत हुसैन तो यूं थे, हजरत हुसैन तो यूं थे। मैं कहता हूं इतनी भी जगह तुम्हारे दिल में मेरे इमाम के लिए नहीं। अरे ये नहीं कहते हजरत बुखारी, हजरत मुस्लिम, हजरत इब्ने माजा, जब भी नाम लेते हो इमाम बुखारी, इमाम निसाई, इमाम इब्ने माजा, और मेरे इमाम को इमाम नहीं कहते। अरे बुखारी को इमामत मिली कहां से? हुसैन की जूतियों की खैरात बुखारी तक पहुंची है तो इमामत उनको मिली है। अरे बुखारी जिसके नालैन के सदके में इमाम बनता है, लोग उनको इमाम कहते हैं, और जिसकी इमामत का ऐलान नबियों का इमाम करता है, उनको लोग इमाम क्यों नहीं कहते? इसलिए हम किसी से मुतालबा नहीं करते कि आप कहें, लेकिन आपसे कहते आपको कहना होगा। जिस पर इमामत नाज करती है वो इमाम हुसैन। तो कुछ लोगों ने कुरान का दामन पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया, इसलिए अहले बैत की मोहब्बत हलक से नीचे नहीं उतरती। कुछ लोगों ने अहले बैत का दामन पकड़ा तो कुरान में तो 40 पारे थे, वो 30 ही रह गए हैं, बाकी के पता नहीं क्या हुए। उन्होंने कहा कि अब तक के आप इसी में उलझे हुए हैं। हालांकि हमारी कौम के एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, कहा देखो कुरान बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है और वन्नास की सीन पे खत्म होता है। अगर बे और सीन को जमा करें तो क्या हो जाता है? बस, यानी बस इतना ही कुरान है, इससे ज्यादा नहीं है। कुरान चुप नहीं है, कुरान बोल रहा है ना, कुरान बोल रहा है। बे से शुरू, सीन पे खत्म, बे सीन बस। का 40 का खुतबा नहीं पढ़ो, ये तुम्हारी अकल की जो है वो दिवालियापन है। बस इतना ही है, तो बस इतना ही है। तो कुछ और भी आएगा कभी, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कुदरत आवाज देगी इस बस को पलट तो सही, इस बस को पलट। पहले बे आगे था, सीन बाद में था, तो हो गया बस। और पहले सीन आ गया और बाद में बे आ गया, जिसे आप बा कहते हैं। तो कुरान कहता है बस यही है और सब यही है, पूरा के पूरा यही है। अब इसमें इख्तिलाफ नहीं करो, इस पे लड़ाई मत करो। कुरान के 30 ही पारे हैं, पारे तो बाद में बने हैं। कुरान के 114 सूरतें हैं, तो पूरा कुरान ये है, पूरा कुरान ये। तो एक तबके ने कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ा, और एक तबके ने अहले बैत का दामन पकड़ा। तो यूं भी कर दिया कि कुरान मुकम्मल नहीं, अधूरा है, इसने खयानत की और उसने खयानत की और उसने ये किया। हम कहते नहीं, कुरान पूरा है। अहले बैत का दामन पकड़ के सहाबा को लोगों ने गालियां देना शुरू की। हम कहते वो अहले बैत वाला कभी नहीं हो सकता जो सहाबा को गालियां दे, इसलिए कि सहाबा मेरे नबी के वो सहाबा हैं कि जिन लोगों ने तन मन धन की कुर्बानी दी। जब कोई नहीं था तब वो हुजूर के आगे पीछे थे, अपना माल हुजूर के कदमों पे निसार करते थे। इसलिए दोनों को पकड़ना होगा, और हम अहले सुन्नत व जमात एतदाल के रास्ते पर है।
इसलिए हम लोगों ने कुरान को भी पकड़ा और अहले बैत को भी पकड़ा। इसीलिए हम जो है वो रमजान शरीफ की 27वीं को यौम कुरान भी मनाते हैं, यौम नुज़ूल कुरान भी मनाते हैं, शबे नुज़ूल कुरान भी मनाते हैं। और जब मुहर्रम शरीफ आता है तो यौम हुसैन भी करते हैं, आका हुसैन का तस्करा भी करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग इतना डराते हैं आपको, या हुसैन मत कहो, या अली मत कहो, ये राफजियत है, लोग तुम्हें राफजी होने का ताना देंगे। हम कहते कोई बात नहीं, लोग देंगे तो देंगे, लेकिन असल सुन्नियत तो यही है, या हुसैन कहना यही सुन्नियत है, या अली कहना यही सुन्नियत है। इसलिए कि इनको अगर आप दीन से निकाल दे माज़अल्लाह, तो दीन में बचता क्या है? बेदम वारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन और हसन, मुस्तफा अली। लोगों अहले बैत से अपनी निस्बत को उस्तवार करो, क्योंकि सहाबा ने अहले बैत से मोहब्बत की है। आज अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए शवाहिदुन नबुव्वा की वो रिवायत पढ़ दूं। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी ने सीरतुन नबी पे जो किताब लिखी है, शवाहिदुन नबुव्वा के आखिर में उन्होंने अहले बैत का जिक्र किया है। अब्दुल रहमान जामी वो है, उस आशिक रसूल का नाम है कि हुजूर की बारगाह में जब जाके कब्र अनवर पे नात पढ़ते तो उनको आका का दीदार नसीब होता। अब्दुल रहमान जामी वो है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर से वापस जाने लगते तो आका से कहते हुजूर जा रहा हूं, तो मेरे आका कहते बस सलामत रवि वो बाज आई। ऐसा आशिक है। उन्होंने जो रिवायत लिखी है मैं उसको अपने अल्फाज में पेश करना चाहता हूं। अहले बैत से सिर्फ तुम ही मोहब्बत नहीं कर रहे हो, देखो सहाबा ने कितनी मोहब्बत की, किस शान से मोहब्बत की। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं, और क्या प्यारे अंदाज से लिखते हैं, फरमाते हैं अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु 6-7 साल के नन्हे से बच्चे हैं। ये इमाम हुसैन के सगे पोते हैं, लेकिन ये सहाबी नहीं है, इसलिए कि सहाबी वो हैं, सहाबी वो हैं जिसने ईमान की हालत में आकाए करीम को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से कूच कर गया। तो चूंकि इमाम हुसैन की शादी भी नहीं हुई थी हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में, इसलिए उनके साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सहाबी नहीं, वो अहले बैत है, हुजूर की औलाद है। उनके बेटे इमाम बाकिर, जब अब्बा सहाबी नहीं तो बेटे का सहाबी होने का सवाल नहीं हो सकता। इमाम मोहम्मद बाकिर की उम्र 6-7 साल की है। एक मरीज की इयादत के लिए मदीने तैयबा के एक मोहल्ले में इमाम मोहम्मद बाकिर गए। देखो 6-7 साल की उम्र में भी इतना शऊर है अहले बैत को कि मरीज को देखने जाते हैं, दुआएं करने, क्योंकि मदीने वाले बुलाते थे, ओ नबी के बेटो आओ, आप हमारे मरीज के सराहने आएंगे तो शिफा होगी, दुआ करो तो बलाएं टलेगी। सहाबा वो थे। आज मुहर्रम शरीफ में लोग सहाबा को गालियां देते हैं, कहते हैं सब कुछ अहले बैत है, सहाबा कुछ नहीं। हम कहते हैं नहीं, ऐसा मत कहो, इसलिए कि अहले बैत नबी के घर वाले हैं और सहाबा नबी के दरवाजे पे खड़े रहने वाले हैं। और हमें तो जब यार के शहर की मिट्टी से मोहब्बत है, तो जो दरवाजों पे रात दिन खड़े रहते थे उनसे क्यों मोहब्बत नहीं होगी। सहाबा बुलाते थे। और ये अब्दुल रहमान जामी साहब का हवाला इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन से वो जो शुकूक और शुबात है वो निकल जाएं। अहले बैत से मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ राफजी करते हैं? राफजी कुछ नहीं करते भाइयों, वो तो सिर्फ सियासत करते हैं। मोहब्बत तो अहले सुन्नत करते हैं, और अहले बैत की मोहब्बत ही ईमान और सुन्नियत है। डरना नहीं किसी से, जितनी मोहब्बत कर सकते हो करना, और उन्हीं की मोहब्बत में न्याज करते हो करो, शरबत पिलाते हो पिलाओ। कहा किसी छोकरे ने कहा कि ये बिदत है, तो मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये बिदत है तो क्या ये जाहिल लोग करते थे? तो मैंने सोचा कि चलो सब मसलक की किताबें उठा के पढ़ते हैं। तो इब्तिदा की मैंने मौलवी इस्माइल दहलवी के चचा की किताब फतावा अजीजी उठाई, क्योंकि शाह अब्दुल अजीज साहब जो है उसको मौलवी इस्माइल दहलवी के ग्रुप वाले लोग भी मानते हैं और हम लोग भी शाह साहब को मानते हैं। शाह अब्दुल अजीज 13वीं सदी के मुजद्दिद है। अब उनके मलफूजात में लोग कहते हैं कि मिलावट हो गई। मिलावट मलफूजात में हो सकती है, सीरत में हो सकती है, फतवे की किताब में मिलावट नहीं हो सकती। तो जब शाह अब्दुल अजीज साहब को मैंने कहा या शाह अब्दुल अजीज अल मदद, इसलिए कि हम नबी की अहले बैत से ही मांगते हैं और जो अहले बैत के गुलाम है उनसे भी मांगते हैं। और ये जो शाह अब्दुल अजीज है ना, वो फारूक आजम की औलाद में से है।
हजरत फारूक आजम की औलाद में से हैं। शाह साहब की जब फतवे की किताब खुली तो उसमें लिखा, शाह अब्दुल अजीज से किसी ने पूछा मुहर्रम शरीफ में न्याज करना कैसा? न्याज खाना पकाना नहीं, न्याज का। अच्छा, ये न्याज इतना अहम टॉपिक नहीं है कि मैं इतने हुसैन का जिक्र करते करते करूं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जब कभी किसी चीज का इनकार हो तो बात को खोल देना चाहिए ताकि लोगों में इख्तिलाफ ना हो। पूरा शहर, मैं अपने शहर को मुत्तहिद देखना चाहता हूं, इसलिए कोई गड़बड़ मत करो, मुत्तहिद रहो। और इत्तेहाद कहां होगा? अल्लाह की रस्सी पकड़कर, और अल्लाह की रस्सी अहले बैत है, इनको पकड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। मेरे भाइयों, तुम अहले बैत को चाहते हो ना, तुम्हारे सर पैर की जूतियां मेरे सर का ताज है। ये लफ्फाजी नहीं, ये हकीकत है। मैं एक मुहर्रम से लेकर कल तक तड़पता रहा, कब जाऊंगा मालेगांव, तो मेरी कौम से मेरी मुलाकात कब होगी, कब इनको पैगाम पहुंचाऊंगा, कब जिक्र हुसैन करूंगा, क्योंकि मेरी तो तमन्ना ही है, मेरा वजीफा यही, मेरी जिंदगी यही, मेरी बंदगी यही है, सब मेरे लिए यही है। बल्कि दुआ यही है, अल्लाह उस वक्त मौत देना जब मैं जिक्र मौला हुसैन कर रहा हूं, मेरी जबान पे हुसैन का नाम और रूह जा रही हो, ये अपनी दुआ है। इसलिए कि जिसे पता चले ना कि हुसैन क्या है, अभी आपको आइंदा नशिस्त में पता चलेगा, हदीसें हम पढ़ेंगे और करबला के वाकयात बयान करते करते पेश करेंगे। इमाम बुखारी का हवाला भी आएगा, इमाम मुस्लिम की हदीसें जो उन्होंने लिखी है वो भी पढ़ी जाएगी, इमाम नसाई की रिवायतें भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह, और बात किताब के हवाले से होगी। इसलिए कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि पता नहीं कहां से बोलते हैं, तो ठीक है, किताब का नाम भी ले लेंगे, कोई ऐसी बात जब किताब ही से बोली जाती है, इसलिए कि लोग जो है ना वो बोलने के बाद ढूंढते हैं कहां से, तो ठीक है, मैं कभी नई किताब का नाम लेता हूं, इसलिए कि थोड़ा आप भी तो मेहनत करें ना, सब हम ही करेंगे, आप किस दिन के लिए हो, आप भी कुछ किया कीजिए। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि ये मोहब्बत कफन में ले जाओ। इमाम राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, आका ने फरमाया माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, बिस्तर पे मरेगा तो भी शहादत का मर्तबा मिले। हाँ, ये सस्ती, इससे सस्ती शहादत कहीं और मिले तो मुझे बता दो। मरो बिस्तर पे, मकाम शहादत का पाओ। क्यों? मोहब्बत जो अहले बैत से हो। और मोहब्बत ये नहीं कि हाँ बस वो हुजूर के अहले बैत थे, फिर हजरत यजीद भी कुछ मर्तबा रखते थे, ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि शैतान और रहमान दोनों एक दिल में जमा नहीं होते। हाँ, और यजीद को तो बुरा सिर्फ मुअर्रिखीन ने कहा है, मुहद्दिसीन ने नहीं कहा, मैंने कहा रसूलुल्लाह ने कहा है। पिछले साल बहुत ढेर सारे हवाले हमने पढ़ चुके हैं। मुअर्रिखीन ने सिर्फ वो तो उन्होंने हुजूर से सुन के कहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम को पढ़ के कहा है, वरना यजीद की कोई हैसियत नहीं है। यजीद पलीत की हैसियत क्या है? लोग कहां उसको खड़ा करते हैं मेरे इमाम के सामने। अरे कभी अल्लाह अकबर, किसी चमार और किसी बादशाह में भी मुकाबला होता है। कहां हुसैन, कहां हुसैन मर्तबों की इंतहा पर। मैं हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता हूं, मैं हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता हूं, इसलिए कि मेरा दिल ही नहीं भरता। और इसका हवाला इंशाअल्लाह मैं आगे की महफिलों में पेश करूंगा। लोग अगर कहते हैं ना कि भाई ये कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं कि ऐसा लगता है कहीं ये राफजी तो नहीं, मैंने कहा कि राफजी अहले बैत के इश्क की बात करने वाला नहीं होता, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला होता है। और सहाबा हमारे आका हैं, क्योंकि हमारे हुजूर के गुलाम हैं। नबी का जो गुलाम है हमारा, वो इमाम है। इसलिए हम पढ़ेंगे आगे हवाले, और इंशाअल्लाह बहुत इस साल आपको ईमान के लुत्फ लेना है, ईमान का कैफ लेना है, सुरूर लेना है, और अपनी सोई हुई तकदीर जगाना है। इमाम मोहम्मद बाकिर की बात चल रही है। मदीने शरीफ के एक मोहल्ले में गए किसी को देखने, 6-7 साल के बच्चे हैं। किसी ने इमाम मोहम्मद बाकिर से कहा, है हजरत बाकिर, इस मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी हजरत जाबिर रहते हैं, क्या ख्याल है? हजरत जाबिर इतने बूढ़े हो गए थे, हजरत जाबिर बुढ़ापे की उस मंजिल पर पहुंच गए थे कि हजरत जाबिर अब मस्जिद नबवी नहीं आ सकते थे, नाबीना हो गए थे। इसलिए
अब तक इमाम मोहम्मद बाकिर ने हजरत जाबिर की जियारत नहीं की। ये हजरत जाबिर कौन है, मैं बहुत लंबा चौड़ा इनका तारुफ किसी महफिल में करा चुका हूं, सिर्फ यहाँ वक्त कम है इसलिए सिर्फ आगे बात पेश करता हूं। बस ये वही जाबिर है जिन्होंने जंगे खंदक के मौके पर हुजूर को दावत दी थी, आधा किलो जौ, एक बकरी ज़िबा की, साथ में नबी के सारी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, किया आका ने फरमान, खाना खत्म न होगा खिलाए जा। तो बात वो भी पढ़ दो शाह अब्दुल अजीज साहब वाली, और ये भी बात मुकम्मल कर दो ताकि बात खत्म हो जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब से किसी ने पूछा कि न्याज बनाना कैसा, हुसैन पाक की न्याज बनाना कैसा। हजरत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो मैं अपने मदरसे की छुट्टी दे देता हूं। मेरे मदरसे की छुट्टी हो जाती है। किस मदरसे की छुट्टी? जिसमें शाह फजल खैराबादी जैसा इमामुल मंतिक पढ़ता है और बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। कहा मैं मदरसे की छुट्टी देता हूं। तो मदरसे की छुट्टी आप क्यों देते? आशूरा के दिन इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के दौर से मोहतरम है और पहले से मोहतरम है। इसलिए कि आशूरा की फजीलत तो यही है ना कि हुजूर के दौर में भी हुजूर उसको फजीलत बयान करते थे। वो वही दिन है कि नूह की कश्ती को किनारा मिला, आदम की दुआ कबूल हुई। तो शाह साहब आप इसलिए छुट्टी देते हैं कि ये इसलिए? फरमाते इसलिए छुट्टी देता हूं कि उस दिन मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, और मैं जब मदरसे की छुट्टी देता हूं तो छुट्टी देकर तलबा को छोड़ नहीं देता, बल्कि सारे तलबा को जमा करता हूं और मैं अपने जाती पैसे से इमाम हुसैन की न्याज करता हूं, न्याज। और उधर न्याज तैयार होती है और मैं इमाम हुसैन की शहादत पढ़ता हूं, इमाम हुसैन का जिक्र पढ़ता हूं, और फिर ये होता है उधर न्याज बन रही है, इधर शहादत हुसैन का जिक्र हो रहा है। जब न्याज आ जाती है फरमाते हैं मैं इमाम हुसैन की बारगाह में फातिहा पढ़ता हूं, खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ता हूं। फिर फौरन फातिहा के बाद खाना नहीं होता, हम सब लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके फिर हम इमाम हुसैन पर और करबला वालों पे सलाम पढ़ते हैं। सिर्फ नबी पर नहीं, आले नबी पर भी सलाम पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब मैं हुसैन पर करबला का तसव्वुर करके सलाम पढ़ रहा होता हूं तो उस वक्त मैं अपने दिल के करीब इमाम हुसैन को पाता हूं, इमाम हुसैन की कुर्बत महसूस करता हूं। ये शाह अब्दुल अजीज साहब